बाहुबली क्लास. Hello, everybody. Good morning, and welcome to my channel. And welcome to the very first vlog of 2025. So, this year, the first vlog of 2025 is so late because the starting 10 to 15 days I want to dedicate all only towards my studies so that एक मेरा routine बन जाए पढ़ाई का क्योंकि it's high time now I need to study very hard because अभी exams का भी समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है. It's getting difficult day by day, year by year, exam by exam. So I just woke up and having a cup or mug of water. उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टडिंग एंड वैसे मेरी छुट्टियाँ चल रही है. इट्स जनवरी. सो जनवरी में हमारी छुट्टियाँ चलती हैं एंड अभी वैसे कुछ ईयर्स की क्लासेस शुरू भी होने वाली हैं 20 तारीख से. बट मेरी क्लासेस थोड़ी लेट शुरू होंगी. यहाँ पे सब डिफरेंट होता है. छुट्टियाँ भी हमारी जल्दी हो गई थी, जल्दी पड़ गई थी. लाइक मेरे ईयर की बाकियों की लेट हुई थी. मेरी क्लासेस भी लेट शुरू हुई हैं, बाकियों की जल्दी शुरू हो रही है. सो डिफरेंट है सब क्लासेस के लिए, सब ग्रुप्स के लिए, सब सेमेस्टर्स के लिए डिफरेंट है. सब किसी की क्लास जल्दी शुरू हो रही है, किसी की लेट शुरू हो रही है. डिपेंड्स ऑन द ईयर एंड ऑन द यूनिवर्सिटी कि उनको कब शुरू करनी है. तो मेरी क्लासेस थोड़ा लेट शुरू होंगी. सो बेनिफिट ये है दैट आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ रूटीन क्योंकि जब हमारी क्लासेस शुरू होती है आई स्टडी ओनली द टॉपिक्स जो उस दिन क्लास के लिए होता है. तो बाकी चीज़ों के लिए तो टाइम नहीं मिलता. बट नाउ दैट आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम आई एम ऑल्सो स्टडिंग द सब्जेक्ट्स विच आई लेफ्ट. So I have a lot of time now and let's start with the vlog. रशिया में ना थर्ड ईयर तक हमारी क्लासेस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है. लाइक वी हैव डिफरेंट क्लासेस एवरी डे लाइक पैथ फिजियो पैथ एनाट डिफरेंट क्लासेस वी हैव एवरी डे. बट व्हेन यू एंटर फोर्थ ईयर क्लासेस नहीं, वी हैव साइकिल्स. लाइक हमारी एक साइकिल चलती है 1 महीने के लिए. अब वो डिपेंड करता है वो कौन सी साइकिल है. लाइक न्यूरो हो सकती है, टोपोनाट में हो सकती है. डिफरेंट साइकिल्स होती हैं और उनकी ड्यूरेशन भी डिफरेंट होती है. ज़रूरी नहीं कि एक साइकिल 1 महीने के लिए ही चले. सो जैसे ही आप फोर्थ ईयर में एंटर करते हो आपकी साइकिल्स होना शुरू हो जाती हैं. एंड उसमें आप कुछ क्लासेस हॉस्पिटल्स में होती हैं, कुछ क्लासेस नॉर्मल क्लासरूम्स में होती हैं. बट इन साइकिल्स में क्या होता है ना, मोस्टली क्लिनिकल केसेस डिस्कस किए जाते हैं. लेकिन मेरी जो लास्ट साइकिल थी वो कौन सी थी कौन सी मेरी लास्ट साइकिल फैकल्टी थेरेपी. हाँ, हमारी लास्ट साइकिल फैकल्टी थेरेपी थी. तो उसमें क्या होता है ना कि हमको एक टॉपिक दिया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सो हमको उसके ऊपर पढ़ाया जाता है. लाइक दे गिव अस टॉपिक एवरी डे. हमारी रोज़ क्लास होती है हफ्ते में 7 5 6 दिन. सो एवरी डे दे गिव अस अ डिफरेंट टॉपिक. सो वो टॉपिक हमको पढ़ के जाना होता है एंड उसके रिलेटेड केसेस आते हैं. सो जब केसेस आते हैं तो डिफरेंट चीज़ें और ऑब्वियसली आई जाती हैं कि केस सिर्फ एक चीज़ के ऊपर तो होता नहीं है. सो उसमें हमको डिफरेंट मेजर्स रिकग्नाइज करना सिखाया जाता है कि इफ़ यू गेट अ पेशेंट लाइक दिस व्हाट आर द थिंग्स विच यू विल इग्नोर एंड व्हाट आर द थिंग्स यू कैन नॉट इग्नोर. सो ऐसे केस स्टडीज सिखाई जाती है जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है. सो अभी जो मेरी नेक्स्ट साइकिल शुरू होने वाली आफ्टर हॉलीडेज दैट इज़ सर्जरी. साथ में सर्जरी पढ़ूंगी. इससे पहले मैं पढ़ रही थी फार्माकोलॉजी. तो टुडे आई विल स्टार्ट स्टडिंग सर्जरी. सो वैसे तो जनरल सर्जरी क्लासेस हमारी सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में भी होती है. बट वो नॉर्मल क्लासेस रहती हैं, उसमें सिर्फ हम थ्योरी पढ़ते हैं. बट अभी जो हमारी सर्जरी साइकिल होने वाली है ये शायद डिफरेंट होगी क्योंकि इसमें हमको शायद सर्जरीज वगैरह दिखाए जाएंगे. सो अभी बहुत टाइम है मेरे पास, तो मैं सर्जरी पढ़ना शुरू कर दूँगी. देन जब मेरी सर्जरी की फ़र्स्ट क्लास होगी, लाइक साइकिल की फ़र्स्ट क्लास होगी, आई विल मेक अ व्लॉग ऑफ इट एंड आई विल शो यू कि एक्चुअली होता क्या है. मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बस जितना मैंने सुना है उतना मुझे पता है कि सर्जरीज दिखाए जाते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स ऑन माई इंस्टा डीएम्स. तो वो लोग का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि स्टडी पैटर्न क्या है. तो स्टडी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है सब यूनिवर्सिटी का. ऑलमोस्ट सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है. आई एम नॉट सेइंग बट ऑलमोस्ट सेम होता है. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू Q&A वीडियो नेक्स्ट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं DM में, इंस्टा DM में. एंड आई एम रियली सॉरी, कुछ दिनों तक मेरा इंस्टाग्राम बंद था. आई वॉज नॉट यूजिंग इट. तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं विच आई वॉज नॉट एबल टू आंसर ऑन टाइम. सो लाइक in near future I'm planning to make a Q&A video. If you guys have any questions related to my university or any other university in Russia, you guys can ask me. You can either write down in the comment section या फिर DM भी कर सकते हो. I will check the messages from there and I will
answer everything in detail in the next video. I start my day with making a to-do list, and trust me, if you guys are struggling to be productive, try making a to-do list. And उससे भी अच्छा आप to-do list के साथ साथ एक टाइम स्टैम्प लगा दो कि इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम तक ये करना है, एंड ट्रस्ट मी उस दिन आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। बहुत ही माइंडफुली इस साल मैंने कोई रेजोल्यूशंस नहीं बनाए, बट मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करने वाली हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। मैंने डिसाइड किया था मैं रोज़ फिजिकली एक्टिव रहूँगी। आई विल डू ईदर योगा और एक्सरसाइज, एंड मैंने दिसंबर से ही शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके मैंने एकदम से अपने आप को पुश नहीं करा, बट धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड डूइंग सूर्य नमस्कार, एंड कभी कभी मैं एक्सरसाइजेस भी कर लेती हूँ, एंड दिस इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट। Now let's make some tea. After that we'll start studying. तो जैसे आप लोग को पता है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं रशिया में रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तो जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं किचन ऐसे साफ़ कर देती थी। अभी चाय बनाते बनाते मैंने सोचा थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ। अदरवाइज़ जब किचन गंदा हो जाता है, जो इवेंचुअली मोस्टली हो ही जाता है, मुझे पूरा डेडिकेटेड टाइम जब किचन को साफ़ करने में देना पड़ता है, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और फिर कुछ करने को मन ही नहीं करता, ना पढ़ने का, ना खाने का, ना बनाने का, सीधा सो जाती हूँ। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना चाय पत्ती, ये अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया से आई है मेरे पास, बिकॉज द ओनर ऑफ दिस हाउस जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ, ही रिसेंटली वेंट टू इंडिया। वो हर साल ना इस दिसंबर के टाइम पे ही गोज़ फॉर अ ट्रिप। लास्ट ईयर ही वेंट टू श्रीलंका, दिस ईयर ही वेंट टू गोवा, इंडिया, एंड ही बॉट दिस चाय पत्ती फॉर मी। बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग विच ही बॉट, ही ऑल्सो ब्रॉट घी फॉर अस। मतलब मैंने ही डिलीवर करवाया था उसके होटल में, तो एक्चुअली वी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग फॉर अस एंड ही ब्रॉट इट, सो नाइस। वैसे तो आज मैं सर्जरी पढ़ने वाली हूँ, बट बिफोर स्टार्टिंग सर्जरी मैंने अभी तक फार्मा का जितना भी पढ़ा है, आई विल रिवाइज इट फर्स्ट एंड देन आई विल गो टू अनदर सब्जेक्ट, ताकि जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे याद रह जाए होपफुली। सो फर्स्ट आई विल रिवाइज माई फार्माकोलॉजी एंड देन आई विल गो टू सर्जरी। जब तक मैं चाय पी रही हूँ मेरी फार्मा भी रिवाइज हो जाएगी एंड देन वी विल गो टू अनदर सब्जेक्ट। इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 आवर एंड माई रिविजन इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट। सो अभी नेक्स्ट 30 मिनट्स में और रिवाइज करूँगी, उसके बाद आई विल टेक अ ब्रेक। सो बाय दिस टाइम आई वॉज फीलिंग रियली स्लीपी एंड हंग्री, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। सो इट वॉज टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक। मैंने जल्दी जल्दी से जितना बचा था रिवाइज करके आई टुक अ ब्रेक। So now I'm very hungry and let's make something to eat. After that we will continue with our studies. सो मैंने अपने फ्रेंड्स से कि तू तो अब्रॉड में रहती है, तेरे तो मज़े ही हैं, तू तो मज़े करती होगी। सो दिस पार्ट कैन बी अ बिट चैलेंजिंग समटाइम्स, जब आपको खाना भी खुद बनाना है, सफाई भी खुद करनी पड़ती है, पढ़ना भी खुद है, खाना भी खुद ही है। सो दिस पार्ट कैन बी अ बिट चैलेंजिंग समटाइम्स एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो फन, क्योंकि अगर मैं घर पे होती तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, मेरे को खाना नहीं बनाना पड़ता, मुझे सफाई नहीं करनी पड़ती, तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा मैं यूटिलाइज़ कर पाती। बट उसके अलावा हाँ भाई, मैं तो मस्त हूँ। हर साल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, पर इस साल थोड़ा नॉर्मल ही चल रहा है वेदर। अभी -1 डिग्री सेल्सियस ही है टेम्परेचर, अदरवाइज इस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले जाता है टेम्परेचर। बट मेरे इस घर में थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैं एकदम ऐसे कंबल के, अपने फूलों वाले कंबल के अंदर बैठ के पढ़ रही हूँ एकदम कम्फी होके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम सो टायर्ड नाउ, आई जस्ट वांट टू स्लीप। क्योंकि मैं सुबह से पढ़ रही थी तो इस पॉइंट पे मेरा बहुत ज़ोर से हेडेक होने लग गया। सो आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक। ऑल द टेम्परेचर माइनस में है, बट अ 10-15 मिनट्स वॉक आउटसाइड मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आई वेंट आउट, कुछ ग्रॉसरीज लेकर आई, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन।
So this is it for today, guys. Thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. And अगर कोई भी questions है आपको related to my university or any other thing regarding Russia या फिर कुछ भी, so don't forget to DM me, or you can also comment down in the comment section, because the next video is gonna be on questions you guys ask. So that's it. Thank you so much.